इससे पहले कि हम आपको देश में बाढ़ से होने वाली तबाही के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में एक कस्बा है जहां पर भूस्खलन ने आधी से ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा शहर पानी में बहने लगा है। हिमाचल के मंडी जिले के थुनाग इलाके में बादल फट गया, जिसकी वजह से अब तक 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे के बीच 3 लोगों के शव बरामद करने की भी खबर सामने आई। थुनाग तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने 15 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की। अब कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें वहां से भेजी गई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस थुनाग में कुदरत ने तबाही के निशान छोड़े, वहां सोमवार की रात लोगों पर कहर बनकर टूटी। थुनाग की उस डरावनी वहां उस इलाके में बादल आए और आते ही कुछ ही देर के अंदर बादल फट गए। बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि पहाड़ टूटने लगे, लोगों के घर टूटने लगे, जीने की उम्मीदें छूट गई। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब बुधवार को दुनिया के सामने आए। उस रात जब प्रकृति का तांडव चल रहा था, तब थुनाग इलाके में त्राहिमाम मचा था। रात के वक्त बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर अंदर सो रहे लोग एक सुरक्षित जगह से सिर्फ अपनी गाड़ियों को ही देख सकते थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पानी ने अपने निश्चित रास्ते को छोड़ रिहायशी इलाकों से बहना शुरू कर दिया। इसके बाद गलियों के किनारे बने घर मलबे से पट गए। इन 2 घरों में इंसानों की जगह नहीं, सिर्फ मलबे का कब्जा था। नदी किनारे घरों की तबाही अब साफ दिख रही है। थुनाग के बाजार में बने लगभग हर घर तक पानी और मलबा पहुंचा था। जो घर मजबूत थे वो बच गए, जो नहीं थे वो कुदरत के आगे धराशायी हो गए। जिन दुकानों से थुनाग के बाजार में रौनक रहती थी, उन दुकानों पर मलबे का ढेर है। अब बस उम्मीद है तो राहत बचाव के कामों की। जब तक यहाँ मदद नहीं पहुँचेगी, ऐसा ही हाल बना रहेगा। वैसे थुनाग में तबाही कोई पहली बार नहीं आई है। 1 साल पहले भी थुनाग ही वो इलाका था जहां की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया था। अगर आपने पिछले साल भी खबरें देखी होंगी तो आपको शायद ये बाजार, ये गलियां याद हों। इस बार तो मलबे ने थुनाग की गलियों को पाट कर रख दिया है। 1 साल पहले पेड़ के तने, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरने लगे थे। कीचड़ के साथ आए मलबे ने थुनाग को 2024 में भी तबाह किया था। उस वक्त भी लोगों के घर, बाजार सब कुछ टूट गया था। इस बार भी हाल वैसा ही हुआ। थुनाग में कुदरत ने अपनी तबाही को दोहराया और ये तबाही मंडी से थुनाग जाने के रास्ते में भी दिखाई दी। रास्ते में हमारी टीम जब पैदल चलते चलते बादल फटने वाली जगह पर जा रही थी, तब उन्हें मलबे में दबी मुसीबत दिखी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस जो है वो इस गाद में फंसी हुई है। ये आप देख सकते हैं मंजर। अब यहाँ से सारी गाद हटाई जाएगी, तब इस बस को जो है निकाला जाएगा। पहाड़ से निकलकर मलबा नीचे आया तो नीचे खड़ी गाड़ियां खाई में चली गई। एक किसान का ट्रैक्टर कुदरत के प्रकोप की वजह से बर्बाद हो गया। देख सकते हैं बड़े बड़े खड्डे जो है यहाँ पे बने हुए हैं। नीचे जो है एक ट्रैक्टर है जो इस पानी के बहाव के साथ नीचे बह गया है। पहाड़ों के बीच हर 1 किलोमीटर में तबाही के ऐसे ही निशान दिख रहे थे। हिमाचल प्रदेश की इन तस्वीरों को देखकर साफ लगा कि इस वक्त पहाड़ों में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में जाना चाहते हैं और मुनासिब समझते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त पहाड़ मुसीबत से भरे हुए हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना अभी अपनी जान को कुदरत के हाथों सौंपने जैसा है। कब कौन सा पहाड़ आपकी गाड़ी पर गिर जाए, आप ये नहीं जानते। बादल फटने वाली जगह जाते वक्त हमारी टीम को भी ऐसी ही एक गाड़ी दिखी जो भूस्खलन की वजह से नीचे गिर गई थी। इस गाड़ी में बैठे लोग भूस्खलन के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि 1 रात पहले तक जिस 4 व्हीलर ने उन्हें पहाड़ों तक पहुंचाया, पहाड़ इसी गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। यहाँ आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे भारी बारिश से। यहाँ आप देख सकते हैं ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है। और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है। पहाड़ में रहने वाले लोग भी कुछ महीनों तक कुदरत से परेशान रहने वाले हैं। कि आप ये घर है और ये घर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। हम अंदाज़ा इस विभीषिका का लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंजर जो है लोगों ने फेस किया होगा सोमवार की रात को। हिमाचल के मंडी का ये इलाका भूस्खलन और अपने खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है। और जैसा हमने पहले कहा था कि मंडी जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तबाही की वो तस्वीरें दिखी जो इस सीजन में अब तक नहीं देखी गई थी। रास्ते में ट्रक पलटा हुआ था, कार पलटी हुई थी, गांव के अंदर मलबा आ गया था। एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ती जा रही थी और तबाही की एक एक तस्वीर सामने आ रही थी। इनमें सबसे ज्यादा भयंकर तस्वीर थी इस ट्रक की। सोचिए, भूस्खलन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने एक पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा दिया। ये एक गाड़ी है जो
गुड्स कैरियर है, सामान ढोती है, पर उल्टी है क्योंकि फ्लड जब आया तो ये गाड़ी जो है उसकी जद में आ गई। गाड़ी के साथ साथ पहाड़ पर बसा गांव भी कुदरत के आगे बेबस था। पानी जो है नीचे आया है, कुछ एक जो सोलर पैनल्स हैं सोलर लाइट के वो भी नज़र आ रहे हैं। ऊपर से नाला जो है तमाम तबाही मचाता हुआ नीचे आया है। जिन लोगों की आंखों के सामने वो डरावनी रात का मंजर था, उन्होंने कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई। मौत का तांडव, नीचे से पानी आ रहा था, ऊपर से फ्लड आया और नीचे से इधर से वो बादल फट गया, नीचे से आ रहा, ऊपर से आ रहे, बंदे बीच में फंस गए। सोमवार को हुई तबाही के निशान अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। रास्ते को खाली करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिराया जा रहा है। जब जब पहाड़ों पर तबाही आती है, लोगों की जान खतरे में आ जाती है, तब एनडीआरएफ बाहर आती है और इस बार भी यही हो रहा है। हिमाचल के मंडी में कुदरत ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली तो उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। मंडी में एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, पानी के बीच फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। राहत बचाव के लिए सबसे पहले तो एनडीआरएफ के जवानों ने नदी के एक छोर को दूसरे से जोड़ने के लिए रस्सी बांधी। एक जवान पानी के तेज बहाव से लड़ता हुआ उस पार पहुंचा। रस्सी बांधने के बाद अलग अलग लोकेशंस पर एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों तक पहुंची और इसी तरह की रस्सियां और केबल्स के जरिए लोगों को खतरे के छोर से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इसी तरह हिमाचल के ऊना में भी स्वान नदी में 5 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ को खबर लगी तो वहां भी उनकी टीम देवदूत बनकर पहुंची और सावधानी से सभी 5 को पानी के बहाव से बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लोगों की जान अटकी पड़ी थी। 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग भी कुदरत के क्रोध के आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें बाहर निकलने का जब रास्ता नहीं मिला, उस वक्त भी राहत और बचाव दल ने सबकी मदद की। लेकिन राहत और बचाव का काम करने वाली टीमें 10 दिन बाद भी 12 साल की बच्ची को ढूंढ नहीं पाई। दिल्ली से आए इस परिवार की बेटी यमुनोत्री धाम में परिवार के साथ दर्शन के लिए गई थी। तभी पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुआ और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब वो सड़क पे जब वो गिरी रास्ते के बीच में, तो पूरी वो सड़क सर धंस गई। मेरी आंखों के सामने सर मेरी बच्ची नीचे चली गई। लाख ढूंढने के बाद भी परिजनों को इन पहाड़ों में अपनी बच्ची का शव नहीं मिला। अब वो वापस लौटने को मजबूर हैं। प्लीज कुछ करो। रेस्क्यू टीम वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद आई है। फिलहाल लैंडस्लाइड के डर से पहाड़ों में रस्सी लगाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों तक भेजा जा रहा है। आगे महादेव। एनडीआरएफ की टीम महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों पर खास ध्यान देकर उन्हें खतरनाक रास्तों से बाहर निकालने में लगी। कुदरत का प्रकोप सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी सलाह है कि अगर आप अपने घर के बाहर निकलें तो अपने शहर के मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अब मैदानी राज्यों में बारिश का कहर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में झरना फूट पड़ा, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये रतलाम का केदारेश्वर मंदिर है, जहां अमूमन भक्तों का सैलाब उमड़ता था, लेकिन यहां आसमान से आई आफत सैलाब की शक्ल में दहशत पैदा कर रही है, जिससे मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी का विकराल रूप नजर आएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से आ रहा पानी झरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा मानो हजारों लीटर पानी एक साथ बह रहा। आमतौर पर झरने का ऐसा नजारा 15 जुलाई के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मंदिर के पुजारी और अन्य ग्रामीण बढ़ते जल स्तर को देखकर समय रहते ऊपर आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। नदी किनारे बने कई मकान तेज बहाव की जद में हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि उसकी जद में जो आया उसने जल समाधि ले ली। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये मकान पल भर में शारदा नदी की आगोश में समा गया। जिस मकान को खून पसीने की मेहनत से बनाया, उसको अपनी आंखों के आगे उजड़ता देख आंखें नम हो गई। शारदा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो आसपास के इलाकों में जमकर कटान कर रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर तहसील के निचले इलाकों में रहने वालों को हो रही है। यूपी के बलरामपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और नाले सब उफान पर हैं। लेकिन उस वक्त हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जब गेऊर नदी में आई बाढ़ में एक शख्स लहरों के बीच फंस गया। उफनती लहरें और उसके बीच जिंदगी की जंग की ये तस्वीरें गेऊर नदी की है, जो इन दिनों तांडव मचाए हुए है। लेकिन रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 दोस्त मछली पकड़ने नदी किनारे गए। तभी अचानक आई बाढ़ में मणिशंकर नाम का एक शख्स फंस गया। लहरें इतनी तेज थीं कि मणिशंकर बुरी तरह फंस गया। उसके दोस्तों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के आगे किसी की एक ना चली। काफी देर बाद लहरों के आगे मणिशंकर बेबस हो गया और गेऊर नदी के बहाव के साथ बह गया, जिसके बाद घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और करीब 5 घंटे बाद मणिशंकर का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मणिशंकर पैदल ही गेऊर नदी को पार कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना। राजस्थान के झालावाड़ में देर रात से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों की बस्तियां पानी भरने से डूब गई हैं। प्रशासन को एहतियातन चेतावनी जारी करनी पड़ी है। उफनती हुई आहू और काली सिंध नदी। झालवाड़ के गागरोन से आई ये तस्वीर जितनी हैरान करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी। पानी के तेज बहाव में लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रास्ता पार कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि अगर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया तो इनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम हो जाएगा। लेकिन लोग हैं कि बेखौफ नदी पार करने पर आमादा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश से झालवाड़ में भीमसागर डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके 3 गेट से 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।